जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, कहा जा रहा है कि ये जो है 9/11 के बाद ये सबसे बड़ी आतंकवादी घटना है। और इस घटना में अभी तक तो मारे जाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या का पता ही नहीं चल पाया कि कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन हाँ, अभी जो न्यूज आई है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग हमास के लड़ाकों ने लगभग 260 इनोसेंट बच्चे उसको कह सकते हैं कि एक म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था, उसमें अचानक वो आ गए और आकर के एकदम से एसेसिनेशन कर दिया, तहस नहस कर दिया। बहुत सारे लोगों को जो है गोलियों से भून दिया गया। तो कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी जो घटना है वो जो है 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, एक बहुत बड़ी घटना है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे नेताओं ने ये जो हमास मिलिशिया है, पहले इसको मिलिटेंट ग्रुप कहा जाता था, अब उसको आतंकवादी प्रॉपर टेररिस्ट कह करके पुकारा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में लोग जो पहले फिलिस्तीन के पक्ष में हुआ करते थे, जो हमास के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, अब वैसे वैसे लोग भी इसमें इजराइल के साथ में सहानुभूति के रूप में खड़े हैं। क्योंकि इस प्रकार से मानवता का दलन किया जाना, इस प्रकार से टेररिस्ट अटैक किया जाना, ये मतलब किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। भले अलग बात है कि कुछ लोग हैं जो है भारत में भी कुछ लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं, खैर उसमें नहीं जाना। लेकिन हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर में अब समय आ गया है, जिस प्रकार से दुनिया के सपोर्ट जो है इजराइल को मिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब हमास का अंत जो है वो तय है। देखिए अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय तक आप देख रहे हैं कि लगभग 1100 लोग जो है कि मारे जाने की सूचना है। लेकिन ये जो है एक भेग टर्म है, ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। अभी कितने लोग मारे गए हैं इसका पता नहीं है, क्योंकि जो अभी न्यूज आई है इसमें कहा जा रहा है कि 700 जो लोग हैं लगभग वो हमास के यहाँ बंदी हैं। अब कितना सही है वो तो पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि अचानक जो है यहाँ पे देखिएगा कि अब देखिए इजराइल से 260 डेड टू म्यूजिक फेस्टिवल अटैक बाय हमास। हमास के द्वारा एक म्यूजिक फेस्टिवल में, जहां पर विदेश के जो लोग थे वो म्यूजिक कंसर्ट कर रहे थे, एक फेस्टिवल में, एक समारोह में, एक उत्सव मना रहे थे, गाना बजाना चल रहा था। उसमें कहते हैं कि अचानक जो है हमास के लड़ाके जो है कुछ पैराशूट से आ गए, कुछ गाड़ी से आ गए, और आ करके अचानक सब पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, जिसमें जो है केवल बच्चे थे। उसमें लगभग 260 लोगों की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जो मैप है आपका, कहा जाता है कि ये जो किलिंग हुई है, ये जो वायलेंस हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, ये जो है इस इलाके में किया गया, इन इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में, यहाँ पर, क्योंकि ये जो है बहुत नज़दीक है जो है इसके, आप कह सकते हैं कि गाजा स्ट्रिप के, गाजा पट्टी के बहुत नज़दीक है। और इसी में आकर के अचानक, और एक बात और भी कहा जा रहा है कि इस जो म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था वो गाजा पट्टी के जो कब्जे वाले, गाजा पट्टी का जो इलाका था जिसको इजराइल ने कब्जा किया था, उस इलाके में ये म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था। और इसमें जो है कहते हैं कि 70% जो लोग थे वो इजराइल के थे, और 30% जो लोग थे वो विदेशी मेहमान थे, विदेश से आए हुए लोग थे, जैसे अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से, ऐसे ऐसे जो लोग यहाँ पे आए हुए थे। और इसमें जो किलिंग जो हुई अचानक, धड़ाधड़, आप वीडियो देखेंगे तो कांप जाएंगे। लग रहा है कि लोग बेतरतीब ढंग से भागे जा रहे हैं, लोग उनका पीछा करे जा रहे हैं पीछे से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ क्लिप है मेरे पास, जो क्लिप नहीं, मेरे पास कुछ फोटो है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने बेदर्दी से यहाँ पे किलिंग हुई है। और इसको किसी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। और आपने अभी देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान के लड़ाके भी वहाँ पे जाने की कोशिश में हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला जो है लड़ रहे हैं। कुछ लोग का ये भी मानना है कि सीरिया की तरफ से फ्रंट खुल सकता है। तो इतने ज़्यादा तरीके से इस प्रकार के आतंकवादी संगठन को जो है मतलब प्रेफरेंस करना, और प्रेफरेंस क्या कर सकते हैं, कुछ देश तो हैं ही जो है हिजबुल्ला को, जो हमास को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जो है निर्णायक वक्त आ गया है इजराइल की तरफ से। जो इजराइल के जो जितने मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जितने भी उनके जो बड़े अधिकारी, उनका कहना है कि अब हम जो है एक अच्छे तरीके से एक लॉन्ग वॉर में हम जाएंगे, और इसका हमास का और जो है जितने भी आसपास के हिजबुल्ला ग्रुप हैं, इन सारों को मैं जो है ठिकाना लगा कर कहीं अब दम लूँगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि लगभग जैसे ही वॉर शुरू हुआ, जो इजराइल का जो मार्केट है, इजराइल का जो शेयर बाजार है वो गिर गया। और उसके बाद आज ही जो है इजराइल ने अपने
जो फॉरेक्स रिजर्व से लगभग $30 बिलियन जो है वो निकाल करके अपने मार्केट में पंप कर दिया है, ताकि मार्केट गिरे नहीं, मार्केट पर ज़्यादा असर पड़े नहीं। अच्छा, अब आगे आगे चलते देखिए कि इस प्रकार का माहौल है कि आप देखें कि ये जो कॉन्सर्ट, इसी इलाके में कॉन्सर्ट हो रहा था यहाँ पे, और इसमें बहुत सारे लगभग 700-800 लोग शामिल थे, और अचानक जो है वो टेररिस्ट ग्रुप आ जाते हैं और इस प्रकार से भगदड़ मच जाता है, पीछे से लोग खदेड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि लेडीज जो कुछ लोग हैं वो भागे जा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और यहाँ पे जो है आप देखिए कि जो 260 लोगों का जो है बॉडी जो है यहाँ से यहाँ तक ये पड़ा हुआ है। तो इतने बड़े पैमाने पर किलिंग करना, ये तो निर्दोष लोग हैं जो गाने बजाने में मशगूल थे, और अचानक जो है आकर के वो लोग जो है इस प्रकार से आपने यहाँ पे अब देखिए कि हमास ने शनिवार को, अब ये जो है कह रहे हैं कि जो इजराइल को यहाँ पे उस हाँ 260 सब मिले हैं, जो कि बचाव कर्मी जब वहाँ पहुँचे हैं, कुछ लोगों ने वहाँ फ़ोन किया है, तो बचाव कर्मी जब पहुँचे तो उनको 260 सब जो सब मिला है। और उसमें देखिए कि ये जो है दक्षिण इजराइल में था, ये अब देख रहे हैं, हाँ यहाँ पे देखिए एक मिनट, देखिए कि ये जो कहते हैं कि ये जो हमास जो है आतंकियों ने इसे दक्षिण इजराइल में गाजा में बॉर्डर के करीब एक गांव में आयोजित हो रहा था ये फेस्टिवल, और इसको निशाना बनाया गया आतंकियों के द्वारा, समझ गए। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि जो लोग हैं वो पैराग्लाइडिंग करके आ गए, और आप देख सकते हैं कि गोलियों को इतनी गोली चलाई कि उन्होंने जो है बहुत सारे लोग भाग नहीं पाए और मारे गए। इसमें जो है मतलब लोगों का कहना है कि लगभग 750 लोग लापता हो गए हैं, जो उनकी सूचना मिली है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लापता नहीं है, वो हमास के बंदी हैं, और इस युद्ध में अब तक के 700 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो अब जो है इसमें एक लेडीज़ है, 25 साल की एक महिला है, नोआ अरगामी, उनका जो है वीडियो आया, उसमें कहा गया है कि जो लड़ाके उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मारो, हमको नहीं मारो, हमको नहीं मारो, उनको जो लड़ाकों ने शूट कर दिया, मार दिया है। तो इस प्रकार से जो वीडियो आ रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि जो आप देख रहे हैं कि जो इजराइल है, इजराइल के कुछ जो मिनिस्टर्स हैं, उनका नाम है योब गैलेट ने कहा है कि हम जो है अब गाजा, देखिए अब गाजा पट्टी जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो, एक मिनट, हाँ देखिए ये जो इलाका है, गाजा का जो इलाका है ये वाला, इसका जो है पानी, इसका जो भोजन, इसका जो गैस सप्लाई, इसका जो बिजली सप्लाई है, सारा इजराइल की तरफ से है, ठीक है। और इसके जो सप्लाई को अब वो लोग जो है काटने की कोशिश में हैं, और पिछले 24 घंटे से यहाँ पे बिजली वगैरह, पानी वगैरह सारे को कट कर दिया है, समझ गए। अब कट कर दिया है तो अब जो है स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि वहाँ जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया है गाजा पट्टी में। इजराइल ने घोषणा कर दिया है कि देखिए गाजा पट्टी में जितने भी निर्दोष लोग हैं वो गाजा छोड़कर चले जाइए, हम जो है यहाँ पे अब हैवी बॉम्बिंग करेंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गाजा में जो है हमास मिलिटेंटों ने, हमास के जो आतंकी हैं, उन्होंने गाजा के मतलब शहर में एक सुरंग बना रखा है, टनल बना रखा है, और वो टनल में ही है। इसलिए जो है इजराइल ने रात भर कल बॉम्बिंग किया है, और रिहायशी इलाकों में किया है। खास करके कुछ लोग कुछ जो है वहाँ पे बैंक है उसको बॉम्बिंग किया है, उस पर बॉम्बिंग किया है। इजराइल का मानना है कि जो वहाँ के जो बैंक है वो गाजा जो अब गाजा पट्टी है, गाजा का जो बैंक है वो जो है हमास मिलिशिया को फंडिंग करता है, इसलिए वहाँ बैंक को उड़ा दिया गया। तो इस प्रकार से देखिए कि वहाँ के खाना पानी बिजली को भी कट कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। आगे अब देखिए कि बात आती है कि जो इजराइल के जो इजराइल के जो भारत में दूतावास था, उनके जो राजदूत से, उनका नाम था नाओर गिलोन, यहाँ देखिए कि उनका मैंने, तो नाओर गिलोन ने कहा कि भारत को अब मदद की ज़रूरत है, भारत से हम मदद की उम्मीद रखते हैं। लेकिन बाद में जब क्या हुआ कि भारत से जो कुछ लड़के हैं, भारत के जो कुछ लोग हैं, उन्होंने इच्छा जताई कि हम जो है आपकी तरफ से लड़ना चाहते हैं। तो इजराइल ने कहा है कि देखिए हम अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम बाहर से लोगों को अपनी लड़ाई में शामिल नहीं करेंगे, हम खुद सक्षम हैं। और बिल्कुल इजराइल सक्षम है। और जो है आप देखिए कि जो भारत की तरफ से जो है इजराइल के प्रति जो है #इंडिया विद इजराइल एक ट्रेंड चलाया गया। और देखिए ये जो काम है वो केवल और केवल भारतीय ही कर सकते हैं, इजराइल के लिए ही कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत रूस के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो है इस प्रकार से ट्रेंड जो चलाना, अभी तक तो किसी देश के लिए, अमेरिका में इतना बड़ा अटैक हुआ था, ऐसा कुछ ज़्यादा चला नहीं था। लेकिन जो है इस प्रकार से सहानुभूति रखना इजराइल के प्रति पता लगता है कि भारतीय जो लोग हैं वो इजराइल से कितना जो है प्रेम करते हैं, इजराइल के प्रति कितना उनका लॉयल्टी है। तो इस प्रकार से जो है अभी ये न्यूज़ है। और अभी देखिए कि इजराइल ने जिस प्रकार से कहा कि हमको मदद की ज़रूरत है, तो यूएस से, अमेरिका के जो ये हैं विदेश सचिव हैं जैक सुलिवन, उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है हम मदद के लिए आपके तैयार हैं। और उन्होंने जो है आप देखिए कि उनकी जो नेवी है USS
जेराल्ड आर फोर्ड, जो अभी तुरंत उन्होंने बनाया है और ये आधुनिक तकनीक से लैस है। इस पर कई एयरक्राफ्ट हैं, लगभग 5000 सोल्जर इसमें जो है ट्रेवल करते हैं। तो इसको तुरंत उन्होंने भेज दिया है और ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में जो है कुछ दिन में पहुंच जाएगा वहाँ पे। और कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे कि जो ये है इटली और अमेरिका के बीच में एक युद्धाभ्यास चल रहा था, तो वहाँ पर उसके 2 जहाज और पहले से पड़े हुए थे, उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है इजराइल की तरफ। तो कुल मिला के एक खबर है यहाँ पे। और जैसे ही इसमें कुछ और डेवलपमेंट होता है हम आपके लिए जो है ताज़ा